मैं हूं मिताली खंडेलवाल। वेलकम बैक टू टीसीएम, जहां हर चैप्टर समझ आता है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दोस्तों, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जिसमें दिया है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। यहाँ पर आपको एक वेसल दिया है जो कि होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। होलो हेमिस्फीयर मतलब ऐसा हेमिस्फीयर जो खाली है, जिसमें ऊपर कुछ भी रखा हुआ नहीं है या ढक्कन ढका हुआ नहीं है। अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो ये मंदिर या मस्जिद का डोम हो सकता है, या घर में जो कढ़ाई होती है ना दोस्तों, वो बिल्कुल होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में होती है। आगे इन्होंने कहा है इज माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, मीन्स एक होलो सिलेंडर है। सिलेंडर अगेन दोस्तों एक खाली टीन का डब्बा इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें ऊपर या नीचे कोई भी बेस नहीं है। उसके ऊपर हमने एक होलो हेमिस्फीयर माउंट कर दिया है। आगे इन्होंने कहा है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर के डायमीटर दोस्तों वो बिंदु है 14 एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल, मींस यहां से यहां तक की टोटल हाइट दोस्तों मेंशन की है 13 सेंटीमीटर। आगे इन्होंने पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वेसल और इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में यहाँ इसकी थिकनेस दे दी जाती है। अगर थिकनेस दी है तो आपको आउटर सरफेस एरिया में से इनर सरफेस एरिया माइनस करना होता है, या फिर ये थिकनेस माइनस करनी होती है आउटर वाले सरफेस एरिया से, तो अंदर की आपको अंदर का इनर सरफेस एरिया मिल जाता है। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, मीन्स आपको यहाँ पर सिंपल कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। तो दोस्तों डायग्राम आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों यहाँ हमने पहली स्टेप पूरी की है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है। दूसरे स्टेप में हमने इनपुट्स देखे हैं। इनपुट्स में हमारे पास क्या है, डायमीटर है इस हेमिस्फीयर की, और डायमीटर है सॉरी हाइट है हमारे पास टोटल वेसल की, जो वेसल फाइनली बना है। तो दोस्तों इससे हम क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर ये डायमीटर है तो ऑब्वियसली इसका हाफ मींस 14 डिवाइडेड बाय 2 मींस 7 इस वेसल का रेडियस हो जाने वाला है। और दोस्तों अगर ये इसके ऊपर प्रॉपर्ली फिटेड है तो हमारा जो सिलेंडर है उसकी डायमीटर भी 14 हो जानी है एंड उसकी रेडियस भी अल्टीमेटली 7 हो जानी है। दोस्तों अब अगर ये रेडियस है, इस सेंटर से इस बाउंड्री पर टच करती हुई अगर रेडियस है, तो अगर मैं इस सेंटर से इसकी अपर पेरिफेरी पे इसे टच कराती हूँ इस लाइन को, तो ये भी तो दोस्तों 7 होगी ना, होगी ना। अब हम इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, यहां से यहां तक की लेंथ में मान सकती हूँ कि ये है 7। इसका मतलब अगर मैं दोनों शेप अलग करती हूँ, मैं सिलेंडर अलग करके देखती हूँ और ये हेमिस्फीयर को अलग करके देखती हूँ, तो हमारे सिलेंडर की हाइट क्या हो जानी है दोस्तों, 13 माइनस 7 दैट इज 6। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि इस सिलेंडर की हाइट है 6 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। अगर आप एक्चुअल में डायग्राम देखेंगे तो ये वाला पार्ट बड़ा बनेगा और ये छोटा, क्योंकि ये इससे 1 सेंटीमीटर बड़ा है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं वॉल्यूम फॉर्मूलास पे। तो इन्होंने फाइनली हमसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो हमें दिख रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो सकता है, सॉल्यूशन है ये इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दोस्तों हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों, सोच के बताइएगा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, 2 पाई आर एच एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको इन फॉर्मूलाज को याद रखने में दिक्कत है तो दोस्तों मेरी आपसे फर्दर रिक्वेस्ट है कि आप इसी सीरीज के फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने उस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखा होगा तो आपको ये फॉर्मूले रटना नहीं पड़ेंगे दोस्तों, या आप रन टाइम में भी खुद से कैलकुलेट करके निकाल पाएंगे और धीरे धीरे आपकी मेमोरी में इतने अच्छी तरह से बैठ जाएंगे कि आपको इन्हें रटना नहीं पड़ेगा, आप फ्लुएंटली फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। दोस्तों मैंने एक और बात कही थी कि ये
क्वेश्चन काफी टाइम सेविंग हो सकते हैं अगर आप इन्हें स्मार्टली सॉल्व करें तो दोस्तों पाई को कैसे हम स्मार्टली यूज कर सकते हैं यहाँ हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे। तो दोस्तों मोर और लेस हमने क्या देखा है कि दोनों ही डायग्राम्स में मींस इस हेमिस्फीयर और इस सिलेंडर की रेडियस सेम है। तो यहाँ दोस्तों हम 2 पाई r कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा h प्लस r। अब यहाँ दोस्तों हम वैल्यू रख देते हैं पाई की, दैट इज 22/7। रेडियस हम जानते हैं दोस्तों है 7। यहाँ हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 6 सेंटीमीटर प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचता है 44 इंटू 13, जो कि अगर आप ध्यान देंगे तो टोटल हाइट थी, कंप्लीट हाइट। यहाँ पर भी वही हो गया है 7 + 6 दैट इज कंप्लीट हाइट ऑफ वेसल दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 13 4 होता है 52, कैरी गया 5 एंड देन अगेन 13 4 52, 52 + 5 हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमने कैसे दोनों डायग्राम्स का दैट इज सिलेंडर और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया सम करके ऐड करके स्मार्टली कॉमन निकालकर कैलकुलेशन को कम से कम रखकर स्मार्टली आंसर प्रेडिक्ट किया है। तो दोस्तों इसी सीरीज में अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा क्वेश्चन कवर करूं जिसमें आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है या वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो बुक में मेंशन नहीं है और आप चाहते हैं मैं सॉल्व करके दिखाऊं, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।